कभी सोचा है कि एक एप्पल का फ़ोन और एक विंडोज़ का लैपटॉप, जो दो बिल्कुल अलग-अलग कंपनियों ने बनाए हैं, वो आपस में इतनी आसानी से बात कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब ना दो शानदार ब्लूप्रिंट्स में छिपा है, OSI और TCP/IP मॉडल। तो चलिए, आज इंटरनेट की इसी बुनियाद को समझते हैं। लेकिन पहले सवाल ये उठता है कि हमें इन मॉडलों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, एक तरफ एप्पल का आईफोन, दूसरी तरफ सैमसंग का फ़ोन और फिर डेल का लैपटॉप। ये सब कितने अलग हैं, है ना? फिर भी ये सब के सब एक ही वाईफाई से जुड़कर काम कर लेते हैं। आखिर ये कौन सी कॉमन भाषा बोलते हैं? यही वो सवाल था जिसने शुरू में इंजीनियर्स को बहुत परेशान कर रखा था। और ये कोई छोटी-मोटी चुनौती नहीं थी। सच तो ये है कि नेटवर्किंग को बनाना, उसे समझना और फिर उसे आगे बढ़ाना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा काम था। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना सके। तो इस बड़ी सी मुश्किल का हल क्या निकाला गया? जवाब था चीज़ों को परतों में, यानी लेयर्स में बांटना। इंजीनियर्स ने ऐसे मॉडल्स बनाए जो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देते हैं, बिल्कुल एक केक की परतों की तरह। इसे एक बड़ी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। पूरी बिल्डिंग एक साथ तो नहीं बनती ना। पहले नींव रखी जाती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर छत। नेटवर्क मॉडल भी बिल्कुल यही करता है। ये मुश्किल नेटवर्किंग को कई छोटी मैनेजेबल परतों में बांट देता है, जहां हर परत का अपना एक तय काम होता है। तो मैदान में सबसे पहले आता है OSI मॉडल। इसे आप नेटवर्किंग की दुनिया का आइडियल स्टूडेंट कह सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल नियमों के हिसाब से और एकदम व्यवस्थित। OSI का मतलब है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। इसमें 7 परतें हैं और इसे 1984 में बनाया गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे कभी भी असल दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, एक तरह की आदर्श गाइडबुक जो ये बताती है कि नेटवर्किंग को कैसे काम करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका डेटा एक पार्सल है। जब इसे भेजा जाता है तो ये इन 7 परतों से नीचे की ओर गुजरता है, जहां हर परत उस पर अपनी एक स्टैंप या थोड़ी जानकारी लगा देती है। नेटवर्क में सफर करने के बाद रिसीवर के पास ये पार्सल उन्हीं 7 परतों से वापस ऊपर की तरफ आता है और हर परत अपनी जानकारी हटाकर उसे उसके असली रूप में पहुंचा देती है। तो अगर OSI सिर्फ एक गाइडबुक है, तो असली में इंटरनेट को चला कौन रहा है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, TCP/IP मॉडल। TCP/IP में सिर्फ 4 परतें हैं और मजे की बात यह है कि ये OSI से भी पुराना है। ये OSI की तरह ज्यादा नियमों में नहीं बंधा है। ये प्रैक्टिकल है, सीधा साधा है और इसका ध्यान बस काम पूरा करने पर होता है। इस मॉडल की एक खास परत है ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, TCP और UDP। TCP को एक भरोसेमंद ट्रक की तरह समझिए, जो ये पक्का करता है कि हर पैकेट सुरक्षित और सही क्रम में अपनी मंजिल तक पहुंचे। वहीं दूसरी ओर UDP एक तेज स्पोर्ट्स कार की तरह है। ये बहुत तेज है, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में 1-2 पैकेट गिर भी जाएं। इसीलिए वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों के लिए UDP बेहतर है, जहां स्पीड विश्वसनीयता से ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अब हमारे पास एक थियोरेटिकल मॉडल है, यानी OSI, और एक प्रैक्टिकल मॉडल, यानी TCP/IP। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? चलिए अब इनकी तुलना करते हैं। यहीं असली जादू दिखाई देता है। TCP/IP मॉडल OSI की 7 परतों को लेता है और उन्हें 4 प्रैक्टिकल परतों में समेट देता है। जैसे OSI की जो सबसे ऊपर की 3 परतें हैं ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, वो सब TCP/IP में मिलकर सिर्फ एक एप्लीकेशन लेयर बन जाती हैं। ये एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में क्या फर्क है? OSI में 7 डिटेल्ड परतें हैं, जबकि TCP/IP में 4 संक्षिप्त परतें। OSI एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब सीखने समझने के लिए, जबकि TCP/IP इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, यानी असल में काम करने के लिए। OSI बाद में आया और ज्यादा सैद्धांतिक है, जबकि TCP/IP पहले आया और ज्यादा व्यवहारिक है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, OSI टेक्स्ट बुक है और TCP/IP असल इंटरनेट है। एक हमें सिद्धांत सिखाता है और दूसरा उस सिद्धांत को हकीकत में बदलता है। तो अगली बार जब कोई वीडियो देखें या मैसेज भेजें तो एक पल के लिए इन ब्लूप्रिंट्स के बारे में जरूर सोचिएगा। इनके बिना क्या यह कनेक्टेड दुनिया इतनी सहज और व्यवस्थित हो पाती? शायद बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा डिजाइन हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी की नींव बन सकता है।